बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 68वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोकसभा चुनाव पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। मायावती ने एक मंच से चौतरफा हमला किया और साफ कर दिया है कि वो चुनाव में अकेले दम पर लड़ने वाली है। साथ ही अपने पुराने सहयोगी अखिलेश यादव पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो मायावती का ये बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं। मयूर, आज हमने देखा मायावती का एक अलग अंदाज देखने के लिए मिला। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने बता दिया है कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने आज अखिलेश यादव और बीजेपी को भी नहीं बख्शा है, दोनों पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में उनका एकला लड़ो का ये नारा जो उन्होंने दिया है, जो फॉर्मूला उन्होंने बताया, ये कितना सफल रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने को लेकर जो अटकलें चल रही थी, जो बातें चल रही थी, उस पे आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्म दिवस के दिन ब्रेक लगा दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी, वो अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और इतिहास भी उन्होंने बताया कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो उसको फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। दूसरी पार्टियों का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का फायदा लेकर, उनके वोट बैंक का फायदा लेकर दूसरी पार्टियां आगे बढ़ गई हैं। खासतौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन पर निशाना साधा और उनको आज गिरगिट तक कह डाला। पहले भी वो एक्स पर पोस्ट करती रही हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और इनके झांसे में ना आए, और आज उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से बच के रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस जो लगातार कवायद कर रही थी, उनके तमाम वरिष्ठ नेता हाथ जोड़कर कैमरे के सामने ये आग्रह कर रहे थे मायावती से कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, उस पर भी आज उन्होंने ब्रेक लगा दी है। तो अब ये स्पष्ट है कि मायावती चुनाव में अकेले उतरने जा रही है। संगठनात्मक तौर पर वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और उन्होंने आज एक ये भी बड़ा संदेश दिया, एक बड़ा मैसेज दिया कि कोई ये ना समझे कि मायावती रिटायरमेंट ले रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से। हालांकि उत्तराधिकारी उन्होंने आकाश आनंद को जरूर बनाया है, लेकिन उनका कहना है कि मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि ये लोग फ्री में राशन देके लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने पुराना राग अलापा कि ईवीएम से गड़बड़ियां होती हैं, बहुजन समाज पार्टी इससे नाराज है और आने वाले समय में जो चुनाव हो वो पुराने तरीके से बैलेट पेपर के थ्रू हो। और ऐसे में उन्होंने तमाम जो अपनी पार्टी की गतिविधियां हैं उसको लेकर भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती, प्रदर्शन नहीं करती, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकालती, इस तरीके के काम नहीं करती। वो अपने तरीके से काम करते हैं, दूसरे पार्टी के रास्ते पर वो नहीं चलते हैं। तो ऐसे में भीतरी तौर पर मायावती को ये पता है कि उनका जो कोर वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो ग्राफ गिरा जरूर है, उसको कैसे साध के रखा जाए, उसको अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए, वरना तमाम ऐसे छोटे मोटे दल हैं जो दलितों को साधने में लगे हुए हैं, उनके वोट बैंक को अपना बनाने में लगे हुए हैं। अगर ये वोट बैंक भी उनके पास से चला गया तो कहीं ना कहीं मायावती कहीं की नहीं रह जाएंगी। 5 से 6 सांसद लेकर उनका आगे लाभ उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है इस पॉलिटिक्स में। तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको माइंड में रख के उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है और नाराजगी साफ तौर पे उन्होंने समाजवादी पार्टी से जाहिर की है और जो आग्रह किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको पूरी तरीके से नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि मायावती जो है वो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो चुनाव अकेले लड़ने वाली है। और एक तरीके से अब एक गठबंधन के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि मायावती भी एक तरीके का परेशानी उनके लिए खड़ी हो सकती है, उनसे भी चुनाव लड़ना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है।